हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज थोड़ा मामला फ्लिप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर: ऑल स्टॉक आइडियाज़ एंड म्यूचुअल फंड आइडियाज़ ऑन दिस चैनल आर माय पर्सनल ओपिनियन। बिफोर यू बाय, सेल और ट्रेड एनी स्टॉक, एनी म्यूचुअल फंड, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र and then take a decision. This video and all videos on the profit curve are only for educational and training purposes. Disclaimer पहले देना ज़रूरी है, आप चिढ़ना मत, वो स्टैंडर्ड है, पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है। ओके, आज थोड़ा फ्लिप करते हैं। फ्लिप ये कि आई एम लुकिंग एट अ सेक्टर जो कल बताया था, टू सेक्टर्स, उसमें नहीं, लास्ट वीडियो वाले के अलावा, विच मैंने काफ़ी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का एक व्यू पॉइंट सुना है, और जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुना था थर्सडे फ्राइडे, एंड आई देन गॉट मी इंट्रीग्ड एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। ये सेक्टर ऐसा है जिसमें बात उनकी सही है कि अगले 10 साल में इन दिस सेक्टर लेवल पे बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये सेक्टर बहुत गवर्नमेंट रेगुलेटेड, कुछ ज़्यादा ही रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है, और बहुत ये प्रॉब्लम्स की वजह से हम इस सेक्टर को इतना सीरियसली, एटलीस्ट मैंने अब तक कभी देखा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पावर सेक्टर की। सी द जेनेसिस, द लॉजिक इज़, पावर सेक्टर में ऑब्वियसली सरकार का इंटरफेरेंस और कंट्रोल रहेगा। एक ये बात है, क्योंकि वो बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है, होना भी चाहिए। अब पावर सेक्टर में कंपनीज कौन सी समझ आती है, एक दो मैंने आपको बताई थी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन वॉज लुकिंग गुड एट 100 रुपीज़। वो डिविडेंड पे आउट उसका सॉलिड था, 14% डिविडेंड पे आउट कौन देता है भाई? और वो सरकारी कंपनी है तो वो सरकार को डिविडेंड तो देती ही रहेगी। पीएफसी, आरईसी, दोनों में से अगर एक चुनना हो तो पीएफसी वाज द ओनली कंपनी जो सही बिजनेस में, सही धंधे में, सही सेक्टर में थी, और वो गवर्नमेंट ओन्ड पावर सेक्टर की एनबीएफसी है। वो इट्स नॉट डायरेक्टली इन द पावर सेक्टर, क्योंकि पावर सेक्टर में, टू माय एनालिसिस एंड टू माय अंडरस्टैंडिंग, डिस्कॉम्स जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गए या पावर जनरेटिंग कंपनीज से ज़्यादा पैसा वो कंपनी कमाती है पीएफसी के जैसी, जो उधारी के काम में है, एनबीएफसी है, और पावर सेक्टर कंपनीज को लेंड कर रही है। मेरे ख्याल से इसीलिए पीएफसी का ग्रोथ है ना, अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है वो। बट फ्लिप करते हैं, मैंने इसलिए बोला कि एक्चुअली इन द कमेंट्स मुझे आप बताइए कि आपको कोई पावर कंपनी चाहिए जिस पे मैं रिसर्च करूं और अपना एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट आपसे शेयर करूं। एज अ ट्रेनर इस बार मैं अपने सब्सक्राइबर्स या स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल से पूछना चाहता हूँ कि यू टेल मी, मुझे तो नहीं समझ आता कंपनी। एक आई एक्स है जिसपे वी आर, मतलब मैं पर्सनली बहुत बुलिश हूँ, उसको देख रहा हूँ क्लोजली। IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बहुत बढ़िया उसका सब कुछ है, सेटअप है, उसको थोड़ा अच्छे से देख रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म व्यू में मेरा है उस पर अभी भी। क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े इंप्रूव होंगे तो आई एम श्योर द कंपनी विल स्टार्ट डूइंग वेरी वेल। तो एक वो है, बट अदरवाइज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, आपके थॉट्स किस तरह है। अगर कोई न्यू कंपनी है आप सजेस्ट करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आई विल बी अप्रिशिएटिंग योर कमेंट्स। तो लेट योर कमेंट्स कम इन, एंड फिर उसके बाद बनाते हैं इस सेक्टर को थोड़ा ना निचोड़ के इसमें से कुछ निकालते हैं। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।